सो हे गाइज, मेरा नाम है शाहिद। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था हाउ टू पास अप्लाइड मैथमेटिक्स 1, जिसका रिव्यू मुझे बहुत अच्छा मिला है। और जो मैंने पेपर पैटर्न दिया था सेम एज इट इज़ पेपर पैटर्न आया था। जो 3 मार्क्स के लिए मैंने जो 5 टॉपिक दिए थे वही 5 टॉपिक से भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स 1 में पूछा था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि ऐसे ही फिजिक्स 1 के लिए भी बना, तो यस मैंने फिजिक्स 1 के लिए भी लाया है। लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ 2-3 चीज़ एडिशनल ऐड करके लाया, जैसे कि एक सैम्पल पेपर हो गया। टोटल मैंने 3 सैम्पल पेपर बनाया है, लेकिन मैं आपको एक ही दिखाऊंगा बिकॉज जो बाकी के 2 सैम्पल पेपर है वो मैंने इन लोग के लिए रखा है। जो क्वेश्चन बैंक के लिए इनरोल करना है वो उन लोग को मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग को भी क्वेश्चन बैंक के लिए इनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग क्वेश्चन बैंक के लिए इनरोल कर लो। डिस्क्रिप्शन में हम लोग ने इंस्टाग्राम का पेज भी डाला हुआ है, PYQ का लिंक भी डाला हुआ है, एज वेल एज हमारे टेलीग्राम का लिंक भी डाला हुआ है, जो कि आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग इनरोल कर लो। सबसे पहली बात, इसके अंदर हम लोग अप्लाइड फिजिक्स के अंदर मॉड्यूल्स और वेटेज की बात करेंगे। उसके बाद कौन सा मॉड्यूल हमें करना चाहिए, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पेपर देखेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। और न्यूमेरिकल या तो फिर थियरी, दोनों में से क्या करना चाहिए, तो सारा चीज़ इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, अगर ये स्कीम के पहले की मैं बात करूँ तो फिजिक्स 1 पूरा डेरिवेशन के ऊपर था, लेकिन अभी फिजिक्स 1 को थोड़ा इजी कर दिया। थियरी, डेरिवेशन एज वेल एज क्या बोलते हैं, थियरी ज़्यादा कर दिया, डेरिवेशन कम कर दिया और न्यूमेरिकल ज़्यादा कर दिया। पहले डेरिवेशन और न्यूमेरिकल ज़्यादा होता था और थियरी कम होता था, लेकिन अभी थियरी ज़्यादा कर दिया है। डेरिवेशन 20% कर दिया है, न्यूमेरिकल जो है वो 30% कर दिया और थियरी जो है वो 50% कर दिया है। तो न्यूमेरिकल के साथ साथ आप लोग को ये थियरी तो कंपलसरी करना ही है, ठीक है। चलो ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं हाउ मॉड्यूल्स एंड वेटेज के बारे में। देयर आर टोटल 6 मॉड्यूल्स, ठीक है। हमारे पास हमारे सिलेबस में 6 मॉड्यूल्स हैं, जो कि है लेजर, फाइबर ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, क्वांटम फिजिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर और फिजिक्स। पांचों का देखो, मॉड्यूल नंबर 1 लेजर का जो है उसका 13 मार्क्स का वेटेज है। 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन आएगा, बाकी के 5-5 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। सेम एज इट इज फाइबर ऑप्टिक्स का भी एक 3 मार्क्स का आएगा, बाकी का 2 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का आएगा, जिसमें से आप लोग को 2 न्यूमेरिकल देखने मिल सकते हैं, एक थियरी देखने मिल सकता है। इंटरफ्रेंस इन थिन फिल्म सेम है, ऊपर का 3 मार्क्स, बाकी के 2 5 मार्क्स के। एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स 13 मार्क्स, ऊपर एक 3 मार्क्स एंड बाकी के 2 5-5 मार्क्स। क्वांटम फिजिक्स का 16 मार्क्स का, ऊपर 2 3-3 मार्क्स है, नीचे 2 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन। एंड इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर और फिजिक्स 13 मार्क्स का, सेम एज इट इज, ऊपर 3 मार्क्स और बाकी के 5-5 मार्क्स है। ये तुम्हारा वेटेज है, ठीक है, मॉड्यूल्स का। अब अगर मॉड्यूल्स के वेटेज की बात करें तो कौन सा टॉपिक पहले करना है तुम्हें, तो कौन सा मॉड्यूल पहले करना है। सबसे पहले लेजर करना है, जो कि सबसे इजी है, थियरी बेस्ड है पूरा। आज तक उसमें से न्यूमेरिकल पूछा नहीं है, बट पूछ सकता है, बट मुझे नहीं लगता है कि लेजर से कुछ न्यूमेरिकल पूछेगा। अगर पूछा तो अगर तुम्हारी नसीब खराब रही तो लेजर से पूछ लेगा। HENE लेजर का न्यूमेरिकल उसके बेस पे रहता है, वो पूछ सकता है ग्राउंड स्टेट के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहली बात लेजर का, इसके अंदर कोहेरेंस लेंथ क्या होता है, कोहेरेंस टाइम क्या होता है, वो पढ़ लो। एप्लीकेशंस क्या होता है लेजर की, वो पढ़ लो। HENE लेजर 5 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है, वो पढ़ लो। उसके साथ उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स पढ़ लो, ठीक है। फिर पंपिंग पढ़ लो, पंपिंग लेजर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, रिजोनेंट कैविटी क्या होता है, फिर स्टिमुलेटेड एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, उसका डिस्टिंग्विश में भी पूछ सकता है, या तो फिर एक्सप्लेंडेड टर्म में भी पूछ सकता है। ये इस मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। और मेटास्टेबल स्टेट क्या होता है उसको डिफाइन कर देना बस। ये मॉड्यूल नंबर 1 में है तुम्हारा लेजर। मॉड्यूल नंबर 2 फाइबर ऑप्टिक्स, इसका भी 13 मार्क्स का वेटेज है। इसमें से न्यूमेरिकल जो है आप लोग को 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हो और 3 मार्क्स के लिए भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है। उसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स के अगर आप लोग को पढ़ना है तो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है वो पढ़ो, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो। फाइबर ऑप्टिक्स के कम्युनिकेशन क्या होते हैं, उसके ब्लॉक डायग्राम क्या होता है वो पढ़ो। उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं वो पढ़ो, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक्स से इतना ही पूछेगा, और ज़्यादा अगर कुछ लगेगा तो हमारा क्वेश्चन बैंक इनरोलमेंट में दिया हुआ है, वो इनरोल कर लो, आप लोग को वहाँ पे पूरे कंप्लीट क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में से अगर मैं बात करूँ तो आप लोग को न्यूमेरिकल आएंगे। इसमें से एक डेरिवेशन आएगा, शो दैट डाइवर्जन ऑफ कर्ल वेक्टर इज 0, वो कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके सिग्निफिकेंस पढ़ लो, कर्ल वेक्टर एंड डाइवर्जेंस के, और फिर उसके टर्म पढ़ लो क्या होता है, फिर मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ लो। इसमें से बस इतना पूछेगा, ठीक है। बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर और फिजिक्स। फिर इसके बाद मॉड्यूल नंबर 6 करो, जिसमें से आप लोग को पूरा थियरी है और एक न्यूमेरिकल हार्डली 5 मार्क्स का पूछा तो पूछा। क्वांटम फिजिक्स पढ़ लो, जिसमें से प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस 3 मार्क्स ले आएगा, या फिर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का न्यूमेरिकल 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इसके भी क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में पूरा दिया हुआ है।
एंड इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी ऊपर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे और बाकी के दो एक थियोरी या डेरिवेशन भी पूछ सकता है, तो न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो ये अपने को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मॉड्यूल फर्स्ट यू हैव टू डू। लेजर पहले कर लो, थियोरी है, फाइबर ऑप्टिक्स कर लो जो न्यूमेरिकल सबसे इजी है, उसके थियोरी भी इजी है। फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स के डेरिवेशन सबसे इजी है, उसके न्यूमेरिकल तो बहुत इजी है, कुछ नहीं, बस पार्शियली डेरिवेटिव लगा के उसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं, मैक्सवेल इक्वेशन थोड़ा टफ पड़ता है बस। और फिर बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स, इसमें भी थियोरी है, बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है। क्वेश्चन बैंक जिन्होंने एनरोल किया वहाँ पे उसको न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स थियोरी एज वेल एज डेरिवेशन, थियोरी है एज वेल एज डेरिवेशन है। एंड लास्ट में करना इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, ये भी थियोरी एज वेल एज डेरिवेशन है। तो इस बेसिस पे आप लोग अपने स्टार्ट कर सकते हो, पहले थियोरी से, फिर न्यूमेरिकल एंड देन डेरिवेशन से। ये मेरा प्रेडिक्टेड है, बाकी आप लोग को जैसे जाना है वैसे जा सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद हम लोग पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। अप्लाइड फिजिक्स 1 का टोटल मार्क्स 45 मार्क्स है, पासिंग 18 है, ड्यूरेशन 2 आवर है। 45 मार्क्स को भी 2 घंटा दिया हुआ है इन लोग ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा कंपलसरी होता है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है आप लोग को, राइट। एंड ये टेंटेटिव पेपर पैटर्न है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, बट मुझे लगता है कि मैथ्स के जैसे ही अपना भी फिजिक्स का भी सेम आएगा। तो अटेम्प्ट यानी 5 होता है, ABCDEF एंड G भी ऐड करो इसके अंदर, जो कि मैंने ऐड नहीं किया है। F के बाद G भी आएगा। टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे, 7 में से आपको 5 अटेम्प्ट करना है, जो कि मॉड्यूल नंबर 1 से लेके मॉड्यूल नंबर 6 तक सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन सिर्फ मॉड्यूल नंबर 5 का 2 क्वेश्चन ऐड कर देंगे, एक थियरी ऐड करेंगे, एक न्यूमेरिकल ऐड कर सकते हो लोग, ठीक है। इतना क्लियर है? यस। फिर क्वेश्चन नंबर 2 ABC रहेगा 5 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 3 ABC रहेगा 5 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 4 भी रहेगा ABC 5 मार्क्स का, एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 5 भी ABC 5 मार्क्स का। देखो, फिजिक्स 1 का पेपर रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करना, उसके डायग्राम जो है वो स्केल से बनाना। 45 मार्क्स का ही पेपर है, क्योंकि पहले 60 मार्क्स का पेपर को भी 2 ही घंटा मिलता था बच्चों को, वहाँ पे भी बच्चों का पेपर हो जाता था, लेकिन वो लोग थोड़ा फास्ट लिखते थे। तो आप लोग को 2 घंटा मिल रहा, 45 मार्क्स का ही रहेगा। पेपर थोड़ा लेंदी आ सकता है, इजी आएगा, बट थोड़ा लेंदी कर सकते हो लोग। जैसे मैथ्स का पेपर बहुत ईजी किया था, क्योंकि तुम लोग का न्यू स्कीम है, तो इसके लिए भी फिजिक्स भी ईजी कर सकता है, लेकिन थोड़ा लेंदी कर सकता है। तो अच्छे से पेपर लिखना, और पेपर का जो डायग्राम है वो स्केल से और ब्लैक पेन लेके ही जाना, पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ नहीं करना। अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखना, और जहाँ पे भी एडवांटेजेस उसके ज़रूरी रहेंगे, जहाँ पे भी उसके सिग्निफिकेंस ज़रूरी रहेंगे, वो वहाँ पे लिखना। कभी कभी एक्सप्लेन करने बोलता है 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, उसके साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी लिखो, बिकॉज फिजिक्स में मार्क्स कटता है। फिजिक्स में सिग्निफिकेंस लिखना बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ पे भी एप्लीकेबल रहेगा, जहाँ पे भी उसका डायग्राम रहेगा, उसको नीट एंड क्लीन प्रॉपरली बनाओ, अच्छे से लिखो। 5 मार्क्स का रहेगा तो एटलीस्ट 1.5 पेज 2 पेज लिख कर आओ, 3 मार्क्स का रहेगा तो 1 पेज लिखो, ठीक है। ऐसे करके लिखो। डिफरेंस बिटवीन को भी स्केल पेन और स्केल से उसका टेबुलर फॉर्म में ड्रॉ करना, टेबल अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन करना, ओके। जैसे तुमने 11 12 में स्कूल्स के कॉलेज के पेपर लिखते रहे, सेम एज इट इज इंजीनियरिंग को भी ऐसे ही समझो, अच्छे से पेपर लिखना। असाइनमेंट्स तुम लोग कैसे भी लिखते थे, बट पेपर अच्छे से लिखने का। क्लियर है इतना? अभी मैं जा रहा हूँ आप लोग को प्रैक्टिस पेपर दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस पेपर हम लोग ने बनाया, हमारी पूरी टीम ने, मैंने बनाया वो प्रैक्टिस पेपर सेट 1 एज पर न्यू पेपर पैटर्न। अगर प्रैक्टिस सेट 2 और 3 भी चाहिए तो क्वेश्चन बैंक के लिए आप लोग इनरोल कर सकते हो। मैं अभी क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस सेट और 3 अभी तक उन लोग को दिया नहीं हूँ, बट मैं जल्दी ही शाम तक उन लोग को अवेलेबल करा दूंगा। तो जो बच्चे ने भी अभी तक क्वेश्चन बैंक के लिए इनरोल नहीं किया, आप लोग इनरोल कर लो। तो सबसे पहली बात, सेम नोट वहाँ पे लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है, कोई भी 5 अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तो कोई भी 2 अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 15 मार्क्स का। जो पहले ही क्वेश्चन मैंने पूछा, पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट क्या होता है, उसकी सिग्निफिकेशन, ऑपरेशंस ऑफ लेजर। तो ये पैटर्न मैंने बनाया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए सेम, बट मैंने आप लोग का जब पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़ के हो जाएगा तो आप लोग ये पेपर प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कर सकते हो। ये प्रैक्टिस पेपर सिर्फ मैंने सॉल्व बेसिस के लिए बनाया है, जिसका पूरा हो गया तो रिविजन सॉल्व करके इसको सॉल्व करें। क्लियर है? एक क्योंकि किसी के पास PYQ नहीं था, राइट, ये स्कीम का, तो मैंने एस पेपर पैटर्न के लिए मैंने ये बना के रखा है, जिसका कंप्लीट क्वेश्चन बैंक हो गया, वो सिर्फ आके इसको रिफर करे या सॉल्व करे। रात को आप लोग कर सकते हो, ठीक है। पॉपुलेशन इन्वर्जन पूछा हुआ है मॉड्यूल नंबर 1 से। फिर मॉड्यूल नंबर 2 से हम लोग ने इसके अंदर ये पूछा हुआ है, न्यूमेरिकल पूछा है। मॉड्यूल नंबर डायरेक्ट 3 से पूछा हुआ है। मॉड्यूल नंबर 4 से हम लोग ने वेक्टर फाइंड करने बोला, डाइवर्जेंस। और मॉड्यूल नंबर 5 से मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों में से कोई एक तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, बिकॉज व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स तो 100% पूछता ही है,
100% वो क्वेश्चन को पूछा ही गया है अब तक, चाहे वो लास्ट R19C स्कीम की बात करें या उससे पहले की 16C स्कीम की बात करें, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स, वो बहुत बार पूछा हुआ है। उसके साथ साथ एक्सप्लेन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स एंड डिड्यूस द एक्सप्रेशन फ्रॉम वेवलेंथ, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन को भी उन लोग ने रिपीट करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन को मैंने और लगा के सॉल्व कर दिया। दोनों क्वेश्चन पढ़ लेना, बहुत ईजी है। जब आप लोग क्वेश्चन बैंक पूरा कंप्लीट सॉल्व करोगे तो इसको आगे सॉल्व कर लेना। फिर उसके बाद मैंने डाला हुआ है मॉड्यूल नंबर सेम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का मैंने न्यूमेरिकल डाला हुआ है। एंड लास्ट में मॉड्यूल नंबर 6 का मैंने डिफाइन ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट एंड मोबिलिटी ऑफ चार्ज का एक क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ तो मॉड्यूल नंबर 1 से HCNE लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी आप लोग लिख सकते हो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर व्हाट इज क्या है एटेनुएशन, मॉड्यूल नंबर 2 से क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही बार पूछा था, अक्टूबर के 2022 में शायद पूछा था इसने, ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप लोग इसको रिफ़र कर सकते हो, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है मॉड्यूल नंबर 2 से। ठीक है, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछ सकते हैं आप लोग को। एंड जो 3 है, थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का C, वो मॉड्यूल नंबर 3 से न्यूमेरिकल पूछा है। तो ये पैटर्न है आप लोग का, थियरी प्लस न्यूमेरिकल। और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ तो एक्सप्लेन द टर्म कर्ल ऑफ अ वेक्टर एंड स्टेट इज सिग्निफिकेंस सो दैट डाइवर्जन ऑफ वेक्टर इज 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले ये क्वेश्चन को 6-7 मार्क्स के लिए पूछा जाता था, अभी मार्क्स को रिड्यूस कर दिया, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है डिराइव वन डायमेंशनल श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ मैटर वेव्स। टाइम डिपेंडेंट के साथ जो प्रैक्टिस पेपर सेट 2 है उसके अंदर मैंने टाइम इंडिपेंडेंट डाल के रखा है, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आएगा ही आएगा 5 मार्क्स के लिए। क्लियर है, क्योंकि श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट कंफर्म आता है 5 मार्क्स के लिए। पहले 7 मार्क्स के लिए 8 मार्क्स के लिए आता था, उसके बाद न्यूमेरिकल पूछ लेते थे। बट अभी 7-8 का पैटर्न ही नहीं है, 5-5 का पैटर्न है, इसलिए वो लोग 5 मार्क्स के लिए लोग ईजिली डाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वापस से है मॉड्यूल नंबर 6 का जो न्यूमेरिकल है। तो थियरी न्यूमेरिकल डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर B जो है वो डेरिवेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए तो मॉड्यूल नंबर वापस से ये 5 से डाला हुआ है। एंड फिर कंडीशन मैक्सिमा एंड मिनिमा 4 एंड वापस से आप लोग देख सकते हो कि उसमें न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 भी मॉड्यूल नंबर 2 से न्यूमेरिकल पूछा है। फिर मैक्सवेल इक्वेशन पूछा है मॉड्यूल नंबर 3 से, इलेक्ट्रोडायनामिक्स से। एंड जो ये डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ लेजर मॉड्यूल नंबर 1 से पूछा है। तो ये तुम्हारा पेपर पैटर्न है, तो आप लोग रिफ़र कर सकते हो। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वेटेज मैंने सारा चीज़ बता दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया मॉड्यूल नंबर 1, 2 और 3 से। बाकी के 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन बैंक में है, और जो क्वेश्चन बैंक जो भी इनरोल कर रहा है वो डायरेक्ट ग्रुप में ज्वाइन हो रहा है। और मैं रात को कोशिश करूँगा कि उसमें से भी क्वेश्चन बैंक से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन लोग को प्रोवाइड करूँ। ठीक है, सो यही अपना पैटर्न है। अगर कुछ चेंजेस हुआ तो थोड़ा माइनर चेंजेस हो सकता है, 8-7 का पैटर्न भी डाल सकते हो लोग, कुछ भी कर सकते हैं, हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये पेपर पैटर्न मैंने जो मुझे मिला था तो मैंने आप लोग को शेयर किया हूँ। सो आप लोग अपनी स्टडीज़ अच्छे से करो। पेपर 45 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 ही आप लोग को बहुत अच्छे से करना है। कंपलसरी क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का, 18 मार्क्स तो पासिंग ही है, तो आराम से 18 मार्क्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही 15 मार्क्स का होता है, जो सबसे इजी क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, तो जैसे अब लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट है, उसकी जगह आप कुछ भी डाल सकते हो लोग। स्टिम्युलेटेड एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, उसके डिफरेंस पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये पेपर प्रैक्टिस सेट 1 था, 2 और 3 जो इनरोल किया क्वेश्चन बैंक के लिए मैं उनको दे दूंगा। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, वहाँ पे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग डालते हैं। तो वीडियो को भी यहाँ पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा इसका रिव्यू आया तो मैं केमिस्ट्री 1, मैकेनिक्स एंड BEE-PC के लिए भी सेम एज इट इज़ ऐसे वीडियोस बनाते रहूँगा। और अगर आप लोग को इसके न्यूमेरिकल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं न्यूमेरिकल भी शाम तक अपलोड कर दूँगा, अगर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स अच्छे से आए तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।